हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं हम इस हफ्ते भी आपके लिए कुछ मज़ेदार फैक्ट्स का पिटारा लेकर। हमारे पिटारे में से क्या निकला है? अरे वाह, इंडिया की शान, हमारा प्यारा उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आइए जानते हैं हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। अब जब मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि कैसे हिंदुस्तान अपने इस बड़े ही बेशकीमती एरिया को काफ़ी समय से नेग्लेक्ट करता आया ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जबकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड क्लास है यानी कि दुनिया में केवल नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती हैं वो वहाँ मौजूद हैं उसके बावजूद भी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूरज की किरणों से। जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि जापान के बाद अगर दुनिया में सूरज की किरणें सबसे पहले कहीं पड़ती है तो वह भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। जी हाँ, भारत के अरुणाचल प्रदेश की डोंग विलेज में सूरज की किरणें जापान के बाद सबसे पहले पड़ती हैं और ये गौरव भारत में अरुणाचल को ही हासिल है। अब अरुणाचल से नीचे आसाम आते हैं और अब आसाम की बात आई है तो उसके नदियों की बात भी आएगी, नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्रा। और लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आसाम की ब्रह्मपुत्रा नदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्लोटिंग आइलैंड यानी कि जो आइलैंड्स नदियों में पाए जाते हैं अपितु समंदर में नहीं, वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आसाम में ही उपस्थित है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली वो भी आसाम में ही पाया जाता है और सबसे छोटा उमानंद आइलैंड भी आसाम में पाया जाता है ना कमाल की बात। और आसाम केवल अपनी नदियों के लिए ही फेमस नहीं है, वो फेमस है किसी और चीज़ के लिए भी। आपको ये जानकर के कैसा लगेगा कि आज भी भारत में एक जगह ऐसी है जहां नोट नहीं अपितु बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान लिया जाता है। जी हाँ, आसाम में ही जॉनबिल मेला वहाँ की मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लगता है जहाँ पर पैसों की जगह सामान खरीदने के लिए आपको सामान का ही आदान प्रदान करना पड़ता है ना कमाल की बात। तो आइए अब आसाम से नीचे उसके बिल्कुल तलहटी में बसे हमारे प्यारे मेघालय पर आते हैं, क्योंकि आपको शायद ये पता ना हो कि दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस, जिसे हिंदी में यदि मैं अनुवाद करूँ तो दुनिया का सबसे गीला क्षेत्र यदि कोई है तो वो मेघालय का मानसुरन है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यदि कहीं होती है तो वो वहीं होती है। अब मणिपुर से अगला क्या आता है? मणिपुर से अगला आता है राजाओं की नगरी त्रिपुरा। जी हाँ, क्योंकि ये राजाओं की नगरी है तो आपको जानकर के शायद हैरानी हो कि दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पैलेस यानी कि तैरता हुआ महल इसी नगरी में है। 1938 में त्रिपुरा के महाराजा द्वारा बनाया गया ये पैलेस नदी पर तैरता है ना कमाल की बात। अब हमने इस प्यारी सी जगह के बारे में इतना कुछ जाना और आपको भी पता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है भारत की पूरी डेमोग्राफी का एक बहुत ही मेजर पार्ट बनाता है। लेकिन आपको ये जानकर के कैसा लगेगा कि इतना बड़ा लैंडमास एरिया होने के बावजूद ये बहुत ही स्केर्सली पॉपुलेटेड है। मतलब इसकी पॉपुलेशन कोई खास नहीं है, क्योंकि यदि मैं आंकड़ों में तुलना करूं तो जितनी जनसंख्या भारत की केवल उड़ीसा स्टेट की है उतनी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मिला करके है। और शायद यही कारण भी है कि ये स्टेट इतनी खूबसूरत है, क्योंकि ये जनसंख्या के विस्फोट से अभी तक बचा हुआ है। और शायद यही कारण है कि इसका कल्चर अभी तक सलामत है। और ये भारत की जिम्मेदारी है कि वह अपने इस बहुमूल्य आभूषण को हमेशा संजो करके रखे, इसकी प्राचीन सभ्यता को बचा करके रखे और इसकी तरक्की को इसकी परंपरा के साथ बनाए रखे और इसके विकास में
अभूतपूर्व योगदान देता रहे। और इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए हमारी शुभकामनाएं देते हुए हम इस बार आपसे विदा लेते हैं और अगली बार आने का वादा करते हैं कुछ और मज़ेदार नॉलेज के साथ, जिससे आपकी नॉलेज का खजाना और बढ़े। वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और घंटी भी दबानी है। जय हिंद।